मजबूर हो चुके हैं कि इजराइल और यहूदी के बनाए हुए सामान के बगैर हमारा चारा ही नहीं। यूट्यूब किसका है? यहूदियों का। व्हाट्सएप किसका है? यहूदियों का। फेसबुक किसका है? यहूदियों का। उन सब से बचना आज के दौर में नामुमकिन सा है, क्योंकि हमारी कौम ने सिवाय इख्तिलाफ और झगड़ा के कुछ सीखा ही नहीं। आप खबरों में पढ़िए कि यहूदी लोग बरगद का पेड़ लगाते हैं और पूरी दुनिया में उनका ऐलान है कि जो भी बरगद का पेड़ लगाएगा उसका खर्चा यहूदी करेगा। क्यों? इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि मुसलमान एक एक यहूदी को चुन चुन कर मारेंगे। वो दिन आने वाला है। अगर पत्थर के पीछे भी छुपा होगा, पत्थर बोलेगा ऐ मुसलमान यहां यहूदी छुपा है, आओ इसे मारो। लेकिन बरगद का पेड़ वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं। बताइए, तो यहूदियों ने समझा ये हमारा पेड़ है। आज यहूदियों को अपने मजहब पर उतना यकीन नहीं है जितना यकीन हमारे नबी की हदीस पर है। एक इंटरव्यू किसी ने दिया, उसमें लिखा तो मैंने पढ़ा, यहूदियों से पूछा गया कि आप मुट्ठी भर लोग और पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत, तो कहा 3 बातों की वजह से। 3 बात। नंबर 1 कि हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल नहीं, सब पढ़ने में रहता है। नंबर 2 कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब नहीं कि खाली पान बेचे और बीड़ी बेचे, हर तरह के बिजनेस। ये यूट्यूब फेसबुक इज बिजनेस ही है। 2 बात हो गई। नंबर 3 हम अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने मजहब पर खर्चा करते हैं। और फिर उसने ये बताया कि ये तीनों बातें हम लोगों ने प्रोफेट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसों से सीखा। और ये भी सुन लीजिए कि हम लोग मक्का मदीने से पूरब हैं मैप के हिसाब से। और हदीस में है कि क़यामत कायम होगी, ईमान लौटेगा, लोग बेईमान होंगे तो पूरब साइड से शुरू। मैं बड़ी तेजी के साथ, बड़ी अदब एहतराम के साथ मुफक्किर क़ौम व मिल्लत उम्दतुल खुतबा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला बरकाती को आपके हवाले करूं। एक बार नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा एक दिल होकर सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकसपना में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम।
सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हमारे रहतपुर के लोग बड़े खुशनसीब हैं कि उनकी सरजमीन में औलाद रसूल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, सैयदी आकाई मौलाई सरकार बाबू हुजूर मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा है, जलवा बार है। स्टेज पर हमारे उलमाए कराम, शोरा इस्लाम का एक नूरानी काफिला जलवगर है। बड़ी शानदार बलवला अंगेज खिताबत हम और आप हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिरोज आलम साहब क़िबला मिसबाही से समाअत कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो पैगाम उन्होंने दिया है शायद आपकी समझ में आया होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी बैठे ना कि हम मुसलमान इतने मजबूर हो चुके हैं कि इजराइल और यहूदी के बनाए हुए सामान के बगैर हमारा चारा ही नहीं। यूट्यूब किसका है? यहूदियों का। व्हाट्सएप किसका है? यहूदियों का। फेसबुक किसका है? यहूदियों का। उन सब से बचना आज के दौर में नामुमकिन सा है, क्योंकि हमारी कौम ने सिवाय इख्तिलाफ और झगड़ा के कुछ सीखा ही नहीं। दुनिया आज तरक्की पर है। आप खबरों में पढ़िए कि यहूदी लोग बरगद का पेड़ लगाते हैं और पूरी दुनिया में उनका ऐलान है कि जो भी बरगद का पेड़ लगाएगा उसका खर्चा यहूदी करेगा। क्यों? इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि मुसलमान एक एक यहूदी को चुन चुन कर मारेंगे। वो दिन आने वाला, अगर पत्थर के पीछे भी छुपा होगा, पत्थर बोलेगा ऐ मुसलमान यहां यहूदी छुपा है, आओ इसे मारो। लेकिन बरगद का पेड़ वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं, बताइए। तो यहूदियों ने समझा ये हमारा पेड़ है। आज यहूदियों को अपने मजहब पर उतना यकीन नहीं है जितना यकीन हमारे नबी की हदीस पर है, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया पर वो हुकूमत कर रहा है। एक इंटरव्यू किसी ने दिया, उसमें लिखा तो मैंने पढ़ा, यहूदियों से पूछा गया कि आप मुट्ठी भर लोग और पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत, तो कहा 3 बातों की वजह से। 3 बात। नंबर 1 कि हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल नहीं, सब पढ़ने में रहता है। नंबर 2 कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब नहीं कि खाली पान बेचे और बीड़ी बेचे, हर तरह के बिजनेस। ये यूट्यूब फेसबुक ये बिजनेस ही है। 2 बात हो गई। नंबर 3 हम अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने मजहब पर खर्चा करते हैं। और फिर उसने ये बताया कि ये तीनों बातें हम लोगों ने
प्रोफेट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसों से सीखा। मगर मुसलमान हम लोग जिस रसूल के मानने वाले, जिस गौस और ख्वाजा के मानने वाले, सिर्फ नाम का तो मान लेते हैं, लेकिन उनकी तालीमात, उनके अहकामात, उनके हुक्म, उससे हम लोग कोसों दूर हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं, ये जश्न गौसुल वरा के नाम से ये मुख्तसर सा मिलाद पाक, अब तो लफ्ज मुख्तसर को हटा देना चाहिए, किसी जलसे में इतने लोग नहीं है ना। ये सब फैजान है सरकार बाबू हुजूर का, बेशक। वरना बाबू हुजूर जिस मजलिस में नहीं रहते हैं उसमें भी हम लोग जाते हैं, चिल्ला के मर जाइए, कोई सुनने को तैयार होता है कि नहीं? बोलिए। पता चला आपको बुलाया गया कि साहब 10 बजे चलो सर, मिला शुरू कर दूंगा। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 13 बजे मिला शुरू होता, 14-15 बजे खत्म। आदमी कब आते हैं तो या नबी सलाम अलैक होता है, लेकिन यहाँ देखिए, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चूंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, चंद बातें सिर्फ सुन लीजिए। हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो धरती में आने के बाद सबसे पहला काम, फर्स्ट वर्क जो मेरे नबी ने किया, पहला काम कि अपने सर को रब की बारगाह में सजदे में झुकाया। सुभान अल्लाह। दुनिया में आते ही सबसे पहला काम नबी ने सजदा किया, और बड़े पीर ये दुनिया में आने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? रमजान के महीने का रोजा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादल था, चांद के बारे में लोग पसोपेश में थे, चांद हुआ कि नहीं। अब सुबह कुछ लोगों ने रोजा रखा, किसी ने नहीं रखा, जो कन्फर्म नहीं है। कुछ औरतें बड़े पीर के घर में पहुंची, कहे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ आज रमजान है कि नहीं? कहा रमजान है, रोजा का दिन है। का दलील सबूत प्रूफ कि सुबह से मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम और आप उस रसूल के मानने वाले, उस गौस के मानने वाले, लेकिन नमाजों से दूर और रमजान शरीफ के महीने, जीजा अभी नाश्ता ले नहीं कोई, थोड़ी जल्दी का रमजान शरीफ का महीना आता है, बहुत से बूढ़े तो बूढ़े नौजवान एक से एक बहाना, गैस की बीमारी है तो ये है तो वो है तो फला है तो ढका होता है कि नहीं? बोलिए। तो हम और आप जो आज पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, अपने खुदा, मुस्तफा, कुरान, हदीस और बुजुर्गों का तरीका छोड़ने की वजह से जी। अगर आज भी हम और आप इन बुजुर्गों के तालीमात को अपना लें तो फिर वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का ही झंडा बुलंद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे बाबू हुजूर। सुभान अल्लाह। और ये भी सुन लीजिए कि हम लोग मक्का मदीने से पूरब हैं, मैप के हिसाब से,
और हदीस में है कि क़यामत कायम होगी, ईमान लौटेगा, लोग बेईमान होंगे तो पूरब साइड से शुरू होगा। आज हर आदमी, चाहे वो कोई साहब हो, मौलवी साहब हो जाए, मुंशी जी हो जाए, हाजी साहब हो जाए, मास्टर साहब हो जाए, डॉक्टर साहब हो जाए, अपने अपने ईमान का थोड़ा जायजा लीजिए। कोई जमीन किसी के पास बेच दिया, बातचीत हो गई, रात में दूसरे को पता चला, वो सुबह आकर के चुपके चुपके 1 लाख रुपया बढ़ा दिया, अब ये कहता है कि हमें बेचवा ही नहीं आता, तो चुपके से पैसा ले लिया। 1 लाख में ईमान खत्म। 1 लाख तो 1 लाख इलेक्शन के टाइम में चाय पे मुसलमान बिक रहा है। इस बार के इलेक्शन में आपने नहीं देखा कि पैसा लेकर कुरान पे हाथ देकर तब भी दूसरे से भी ले लिया, अब इसको वोट देगा ना उसको देगा, पैसा सबसे लिया, कुरान पे कई बार कसम खा लिया। ये हमारे और आपका ईमान। आइए एक वाकया सुनिए हजरत उमर फारूक के जमाने का, बस उसके बाद तकरीर खत्म। हजरत सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब, जो इस शान के खलीफा गुजरे कि बैतुल मुक़द्दस को उन्होंने ही फतह किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक अंग्रेज ने लिखा है कि अगर मुसलमानों को उमर फारूक जैसा एक खलीफा और मिल जाता तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई मजहब नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान। वो उमर फारूक जिनकी शान ये कि जब नबी अपने खास लोगों को लेकर किसी अहम मामले में मीटिंग करते थे, है ना, बातचीत, जिसको हम लोग बांग्ला जबान में क्या कहते हैं, आलोचना, आलू और चना मिलाते हैं, तो राय मशवरा करते, तो अलग अलग सहाबी अलग अलग अपनी समझ के मुताबिक राय देते। अक्सर ऐसा होता कि जो राय हजरत उमर फारूक देते उनकी राय के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा में इमाम साहब खुतबा पढ़ते, बच्चों को अरबी में पढ़ता है, फारसी समझने वाले क्या समझेंगे, पढ़ते अल मुवाफिक़ु रायहु बिल वही वल किताब, कि जिनकी राय वही और किताब के मुताबिक होती है। बहरहाल वो उमर एक दिन एक मदीने के जंगल में गए, देखा कि जंगल में एक चरवाहा माने बकरी चराने वाला, वो बकरियों को चरा रहा है, बहुत बकरी, लगभग 1000। तो हजरत उमर ने सोचा कि इस चरवाहे का ईमान कितना मजबूत है, जरा टटोला जाए। उस बकरी चराने वाले ने पहचान नहीं पाया कि यही अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब है, पहचाना नहीं, गए सलाम अलैकुम वालेकुम हुआ। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? कहा लगभग 1000। कहा कि धूप बहुत ज्यादा है, मुझे प्यास लगी है, एक काम करो, एक बकरी का थोड़ा सा दूध निकाल कर मुझे पिला दो। तो वो कहता कि ना, ये काम मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहा कि हजरत मसला ये है कि ये जो बकरियां हैं, मैं इन बकरियों का मालिक नहीं, मालिक कोई और है, मैं उसका नौकर हूं, मालिक की इजाजत के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अच्छा, ये काम करो, फिर एक बकरी बेच दो मेरे पास, मैं तुमको पैसा दे देता हूं, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम होगा। तो वो बकरी चराने वाला क्या कहता है, आप अजीब इंसान हैं, अल्लाह रसूल के खिलाफ काम करने का मुझे आप हुक्म दे रहे हैं, ये मालिक की इजाजत के बगैर बकरी बेच दूं, कयामत पे जवाब क्या दूंगा? हजरत उमर ने सोचा कि ईमान अच्छा लगता और टटोला जाए। अच्छा एक बात बताओ, इतनी बकरियों में से कभी ना कभी कोई भेड़िया 1-2 बकरी तो ले जाता होगा, ले जाता है, तो ले जाता है तो मालिक को कैसे हिसाब देते हो?
कि मैं उसको साफ साफ बोल देता हूँ कि एक या दो जितनी भी बकरियां भेड़ ले जाता भेड़िया, तो मैं बोल देता हूँ कि इतनी बकरियों को भेड़िया ने खा लिया। मेरा मालिक मेरी बात पर यकीन करता, मान लेता। तो अच्छा, तब तो बन गया काम। पैसे ले लो, एक बकरी दे दो, मालिक से कह देना भेड़िया ले गया। तो वो बकरी चराने वाला क्या कहता है कि आप बिल्कुल जाहिलों जैसी बात कर रहे हैं, चूंकि पहचाना नहीं, क्या आप जाहिलों जैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ काम करने का आप मुझे मशवरा दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नौजवान, अब तक तो तूने मुझसे बातचीत की, तूने पहचाना मैं कौन हूं? कहा नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। फरमाया अना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब हूं। अब तो मारे डर के कांपने लगा कि मैंने ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर दी। मगर हजरत उमर ने उनके कंधे पर हाथ रखा, शाबाशी दी और फरमाया सुन, जब तक हमारी कौम में तुम जैसा ईमानदार, अमानतदार, सच्चा मुसलमान बाकी रहेगा, उस वक्त तक इस्लाम के झंडे को कोई नीचे नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। एक वो मुसलमान थे और एक आज मुसलमान हैं कि हर गांव में मौलवी साहब, इतने मौलवी के कोई हद ही नहीं। वो जो रसिया के हंडी ने कहा था कि सबरात्र महीना ना यदि हम ढेल हमारी तो मौलवी मकाल तेरी मौलवी चलो चलो चलो, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये आलम कि जुमा जैसी मुकद्दस नमाज में जाते हैं और दूसरे की चप्पल लेके चले आते हैं। इसलिए ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। हम बुजुर्गों के मानने वाले, यकीनन बुजुर्गों का फैजान है, कब्र तक रहेगा और इंशाअल्लाह मैदान महशर तक रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं, बेशक, सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुजुर्गों के दामन को मजबूती से थामने का मतलब यह है कि हमें उनके तालीमात पर, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, है ना? हमारे बाबू शहंशाह बहुत खुशनसीब है और बड़े शौक और शौक के साथ ये प्रोग्राम रखा है। इसी प्रोग्राम के लिए वो बेचारा बॉम्बे से आया है और हुजूर अली के नाम से, सुभान अल्लाह, हुजूर अली की मोहब्बत में ये प्रोग्राम रखा है। और माशाअल्लाह जिस जज्बे के साथ, खुशदिली के साथ प्रोग्राम रखा है, वैसे ही लोग भी यहाँ पर तशरीफ लाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।